हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर टी वाई बैफ स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टी वाई बैफ सेमिस्टर 6 2019 फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव्स। इसके पहले 24 और 23 के क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो बना है, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 MCQ पूछा था 2019 में। एनी 8 बोलते हैं, बट आपको 10 में से पूरा 10 लिखना है। जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा। अंडर नेट एसेट वैल्यू मेथड, वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड होता है? नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज इक्वल टू, फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू और यील्ड वैल्यू दोनों का एवरेज निकालते हैं हम लोग, दोनों का टोटल करते हैं डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ध्यान रखना। अमालगमेशन एकदम फालतू, किससे रिलेटेड है अमालगमेशन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ये आपने FA 5 में भी पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4, 5, 6 वी विल डिस्कस हियर। नंबर 4, अ कंपनी इज फॉर्म अंडर एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, ऑल ऑफ दी एबो। एब्जॉर्प्शन में नया कंपनी नहीं बनता, रिकंस्ट्रक्शन में भी नया कंपनी नहीं बनता, अमालगमेशन में नया कंपनी बनता है। दो कंपनी एक साथ आके नया कंपनी बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व, बिकॉज बाकी के ऑप्शंस है नहीं। तो बैलेंस आता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसी का नाम FM में कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग है। तो जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आप लोग प्रिपेयर करते हो, ओके, जो बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व। नंबर 6, इन केस ऑफ लीज लीगल टाइटल इज विथ, मतलब लीज पे दिया, टाइटल मतलब ओनरशिप किसका होता है? लेजर का ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। तो ये हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। 7, 8, 9 और 10 एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। यस, चलो सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स, तो क्या रिक्वायर्ड है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड मीटिंग, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड बाय, ऑर्डिनरी तो नहीं आएगा, तो ये ऑर्डिनरी रॉन्ग है। तो आंसर आएगा इसका स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग, ठीक है। बिकॉज आपको सबकी परमिशन लेके ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप लोग कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बिकॉज इंस्टॉलमेंट में दोनों ऐड होता है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट भी आता है और इंटरेस्ट भी आता है। इनिशियल पेमेंट मेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, जो फर्स्ट टाइम इनिशियल पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। सो दिस इज रिलेटेड टू हायर परचेस। फैक्टरिंग इन्वॉल्व्स, फैक्टरिंग में क्या आता है? मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, ये रिपीट हुआ है, 19 में भी आया था और उसके बाद 23, 24 में भी रिपीट हुआ है, ये ध्यान देना, ठीक है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया MCQ ऑफ 2019 क्वेश्चन पेपर। उसके साथ पूछा था ट्रू और फॉल्स, वो भी डिस्कस कर देते। सो दिस इज ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन 1B। सबसे पहला, नेट एसेट वैल्यू मेथड इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट द कंपनी इज गोइंग टू लिक्विडेट, सो दिस इज ट्रू। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ट्रू। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग निकालते हैं, ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट जो भी रहेगा, 10% होगा तो 1.10, ओके, और उसका वैल्यू निकालते हैं हर साल का, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बोलते हैं उसको। मर्जर ऑफ टू कंपनीज ऑपरेटिंग इन सेम मार्केट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल मर्जर एंड अमालगमेशन, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। सेम लाइन की कंपनीज है, ये लास्ट ईयर भी पूछा गया है, मतलब लास्ट ईयर मतलब 23 में मैजडा कॉलम्स में भी पूछा था, सेम लाइन में, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। अ सिचुएशन वेयर कंबाइंड फर्म इज मोर वैल्यूएबल देन द सम ऑफ इंडिविजुअल कंबाइंड फर्म इज कॉल्ड एज सिनर्जी, सो दिस इज ट्रू। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चेंजेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद अगला, कैपिटल रिडक्शन रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द हाई कोर्ट, यस ट्रू। विदाउट अप्रूवल आप कैपिटल रिडक्शन के लिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं जा सकते, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट द फैक्टर हैज टू बेयर द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेब्ट्स, सो दिस इज पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स। तो इसका आंसर हम लोग फॉल्स लिखेंगे, बिकॉज फैक्टरिंग अगर आपने डिटेल में पढ़ा होगा,
So there are two types of factoring. One is recourse factoring and other one is नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग. तो रिकोर्स है तो उसमें डेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नॉन रिकोर्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पे कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया. ठीक है, तो हम लोग इसको फॉल्स कंसिडर करेंगे. वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट इन्वेंट्रीज, सो दिस इज ट्रू. इन्वेंट्रीज मीन्स स्टॉक. लीज रेंटल इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी, सो दिस इज फॉल्स. अंडर हायर परचेस सिस्टम परचेसर बिकम ओनर ऑफ गुड्स ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, सो दिस इज फॉल्स. ओके, परचेसर ओनर कब बनता है? आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो इसका आंसर फॉल्स आएगा. सिर्फ एग्रीमेंट साइन करने से ओनर नहीं बन जाता. ओनर कब बनता है? जब लास्ट सपोज मैंने गाड़ी लिया, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, उसका ओनरशिप कब मिलेगा मुझे? जब मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तभी. तब तक अगर मैंने कोई इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट किया तो जो फाइनेंस कंपनी मेरी गाड़ी उठा के लेके जा सकता है. सो दिस इज फॉल्स. तो इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया 2019 का भी ऑब्जेक्टिव्स. 19, 23, 24 तीनों ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो बना दिए. 10x2 20 एक पेपर में, ऐसे 3 पेपर में 60 पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको 15 में से 8 से 10 मार्क्स तो कंफर्म मिल जाएगा. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ये वीडियोस आगे शेयर नहीं करते, उसके वजह से बहुत से बच्चे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. तो आपको रिक्वेस्ट है, आप तो देखो वीडियो, बट आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी थोड़े बहुत मार्क्स मिल सके और एफएम जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट में वो लोग भी पास हो सके. आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. वी आर देयर टू हेल्प यू इन एनी सब्जेक्ट. जो भी टॉपिक होगा आप मेंशन कर देना. ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम.